जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्म का है। इस कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान न करें। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। द्वारका में एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे दुख और कष्ट ही मिले। क्या यह न्याय है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किसी को क्षमा नहीं करता, चाहे वह राजा हो या रंक। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी होता है, लेकिन उनके फलों का नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके हर विचार, हर शब्द और हर कार्य का एक परिणाम होगा, वह अपने जीवन में सतर्कता और सच्चाई का मार्ग अपनाता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद उसका फल समय आने पर मिलता है, हमारे कर्मों का फल भी देर सवेर हमारे जीवन में आता ही है। इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में स्पष्ट कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से सकारात्मक होता है, लेकिन यदि हम स्वार्थ और लालच से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी उसी के अनुसार होगा। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को दुख और बुरे लोगों को सुख मिल रहा है, लेकिन यह केवल बाहरी दृष्टि से देखने पर सच प्रतीत होता है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे धैर्य रखना पड़ता है। वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी हमें उचित समय पर मिलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उनकी स्वीकार्यता तुरंत न दिखे, लेकिन वे जीवन में स्थायी सुख और शांति लाते हैं। जब हम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और न्याय के साथ कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमारे मार्ग को स्वयं प्रशस्त करता है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और सच्चाई होती है, जो अंततः उसे फल के रूप में प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अधर्म, छल कपट और अन्याय के मार्ग पर चलता है, उसे यह भ्रम हो सकता है कि वह सदा सुखी रहेगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। अधर्मी व्यक्ति कुछ समय तक भले ही उन्नति कर ले, परंतु जब उसके बुरे कर्मों का फल लौट कर आता है तो वह सब कुछ खो बैठता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी क्रूर और अन्यायी शासक हुए हैं, उनका अंत भी दुखदायी ही हुआ है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल सेवा, प्रेम और त्याग में है। जब हम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। इसके विपरीत जब हम स्वार्थी होकर केवल अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं तो वह सुख क्षणिक होता है और अंततः हमें मानसिक पीड़ा ही देता है। इसलिए सदैव दूसरों के हित में कार्य करने का प्रयास करें। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध रखना होगा। जो व्यक्ति अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से आगे बढ़ता है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। कर्म एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार हर कर्म का परिणाम भी समय के साथ हमारे समक्ष आता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे हमारी रक्षा करेंगे, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वे हमें गिरा देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में हर कार्य सोच समझकर करें, क्योंकि कर्म की गति को कोई नहीं बदल सकता। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, लेकिन जो आज हम कर रहे हैं वह हमारे भविष्य को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। यदि हम आज सच्चाई, मेहनत और परोपकार का मार्ग अपनाते हैं तो भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए अतीत की चिंता किए बिना वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सदा न्याय करते हैं। वे हमें वही देते हैं जिसके हम पात्र होते हैं। जब हमें अपने कर्मों का फल नहीं दिखता, तब भी हमें अपने कर्मों का फल नहीं दिखता, क्योंकि ईश्वर का न्याय अटल है।
उन्होंने गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही परम सत्य है। जीवन के इस अनिश्चित सफर में ना कोई धन सदा साथ रहता है, ना कोई पद, ना रिश्ते और ना ही सुख दुख स्थायी होते हैं। जो एक चीज अनंत काल तक हमारे साथ चलती है वह हमारे कर्म है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे कर्म हमारा कल्याण सुनिश्चित करते हैं, लेकिन यदि हम अधर्म और छल कपट का सहारा लेते हैं तो वही कर्म हमें अंततः पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन में हमें अपने कर्मों को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे सबसे बड़े साथी हैं, चाहे यह जीवन हो या अगला। जब कोई व्यक्ति समुद्र में एक पत्थर फेंकता है तो उसकी लहरें दूर तक फैलती हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म भी चाहे छोटे हों या बड़े, उनका प्रभाव हमेशा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, जिससे हम निराश हो जाते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है कि वे व्यर्थ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्मफल का नियम अटल है। हर अच्छा या बुरा कार्य किसी न किसी रूप में जीवन में असर डालता ही है। यदि आज किए गए सत्कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं दिखता तो भी हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे हमारे लिए सुख और शांति लेकर अवश्य आएंगे। इसी तरह यदि हमने बुरे कर्म किए हैं और हमें उनका दंड नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनसे बच गए हैं, बल्कि ईश्वर ने उनके लिए सही समय निर्धारित कर रखा है। अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग छल कपट और अधर्म के मार्ग पर चलकर भी सुखी और सफल हो जाते हैं, जबकि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले लोग संघर्षरत रहते हैं। लेकिन यह भ्रम मात्र है। जो सफलता छल कपट और पाप से प्राप्त की जाती है वह जल में लिखी हुई लकीर के समान होती है, जो जल्द ही मिट जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी अधर्म और अन्याय से सुख भोगने की कोशिश की वह अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर सत्य, परिश्रम और निस्वार्थ सेवा से प्राप्त सफलता और शांति स्थायी होती है। ऐसे व्यक्ति को न केवल समाज में सम्मान मिलता है, बल्कि उसके कर्म उसके अगले जन्मों को भी संवारते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्मों के पथ पर चलते रहना चाहिए, भले ही उनका परिणाम तुरंत न मिले, क्योंकि वे अंततः जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाते हैं। किसी राजा के महल में सोने की दीवारें हो सकती हैं और किसी गरीब की झोपड़ी में टूटी हुई छत, लेकिन जब कर्म का न्याय आता है तो यह किसी का भेदभाव नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने सदैव यह सिखाया कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है, न कि अपने जन्म, धन या प्रतिष्ठा से। समय चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यदि आज कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है और उसे दंड नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बच जाएगा, बल्कि ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं और सही समय पर उसे उसके कर्मों का उचित परिणाम मिलेगा। इतिहास में कितने ही शक्तिशाली राजा और क्रूर शासक हुए जिन्होंने लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन अंत में उनके कर्मों ने ही उन्हें नष्ट कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कर्मों का न्याय अपरिहार्य है, वह जीवन में सदा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि सच्चे कर्म वे नहीं होते जो किसी पुरस्कार या फल की आशा में किए जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं वे अंततः मानसिक अशांति और असंतोष का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमें हर कार्य इस भावना से करना चाहिए कि यह हमारा धर्म है और इसे निष्पक्ष रूप से निभाना चाहिए, न कि इसके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में असली आनंद और शांति की अनुभूति होती है। जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे धैर्य रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है और फिर एक दिन वह मेहनत का फल पाता है।
ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्मों का परिणाम भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए कि वे कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया था कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाइयों से क्यों न गुजरे, अंततः उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ अपने सत्कर्मों को करता रहता है, वह न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर होती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन है, लेकिन कर्मों का प्रभाव आत्मा के साथ अगले जन्मों तक चलता है। अगर किसी ने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो अगले जन्म में उसे उनका शुभ फल मिलेगा, और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका दंड भी निश्चित है। यही कारण है कि कई बार जीवन में बिना किसी कारण के कष्ट या सुख मिलता है, क्योंकि वे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव कभी नहीं मिटता। इसलिए हमें सदैव शुभ कर्मों की राह पर चलना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा हर जन्म में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। कई बार व्यक्ति अपने अहंकार में इतना डूब जाता है कि वह अपने कर्मों के परिणामों को नजरअंदाज करने लगता है, लेकिन जब कर्मों का न्याय आता है, तब कोई भी अहंकार उसे बचा नहीं सकता। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। वह अपनी शक्ति और संपत्ति के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने अधर्मी कर्मों के परिणामों का आभास नहीं हुआ, लेकिन अंततः उसके अहंकार ने ही उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अहंकार से किया गया कर्म हमें कभी भी सच्ची सफलता या शांति नहीं दे सकता। जीवन में बहुत सी चीजें अस्थायी होती हैं, धन, प्रतिष्ठा, संबंध और यहाँ तक कि स्वयं शरीर भी, लेकिन जो कभी नष्ट नहीं होता वह कर्म का प्रभाव है। हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं, और समय आने पर उन्हीं का प्रतिफल हमारे पास लौट कर आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिख रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का चक्र लगातार घूम रहा है, और सही समय पर इसका प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन वह उसके फल को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए बिना फल की चिंता किए हमें निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। कई बार जीवन में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमें नहीं मिल रहा, जबकि अधर्मी और अन्यायी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यह केवल हमारे सीमित दृष्टिकोण का भ्रम है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने कर्म करता रहता है, वह निश्चित रूप से समय आने पर उसका उत्तम परिणाम प्राप्त करता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्मों का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करता है। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को जन्म से ही सुख सुविधाएं क्यों मिलती हैं और कुछ लोग संघर्षों में ही क्यों जन्म लेते हैं। इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा हुआ है। हमारे पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि हमें इस जन्म में कैसा जीवन प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है, वह अपने कर्मों को अत्यंत सोच समझकर करता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि हर कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा के अगले जन्मों में भी उसका प्रभाव देखा जाता है। हमारे कर्म न केवल हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, बल्कि वे हमारे चरित्र और स्वभाव को भी आकार देते हैं। जो व्यक्ति सदा सत्य, परिश्रम और सेवा में लगा रहता है, उसकी आत्मा पवित्र और उन्नत होती जाती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति छल कपट, अन्याय और अधर्म में लिप्त रहता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को मलिन कर लेता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम केवल अपने भाग्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र और आत्मा की शुद्धि के लिए भी श्रेष्ठ कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग की अवधारणा दी, जिसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के करें। जब हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर्म करते हैं, तो वे हमें सांसारिक बंधनों में जकड़ देते हैं और हमें मानसिक तनाव व चिंता का शिकार बना देते हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा, प्रेम और समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तो वे हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त कर देते हैं।
यह मुक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। किसी व्यक्ति का जन्म, उसकी जाति, धर्म या धन उसे महान नहीं बनाते, बल्कि उसके कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा अपने बुरे कर्मों के कारण मिट गए, जबकि कई साधारण व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ कर्मों के बल पर अमरत्व प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि व्यक्ति का आचरण और उसके कार्य ही यह तय करते हैं कि वह कितना सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसलिए हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारी वास्तविक पहचान है और हमें उन्हें श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने अहंकार में यह सोचने लगता है कि वह अपने कर्मों के परिणामों से बच सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने अपने अभिमान और अहंकार के कारण धर्म का पालन नहीं किया और अपने कर्मों से अपना ही सर्वनाश कर लिया। अहंकार से किए गए कर्मों का परिणाम सदैव नकारात्मक होता है। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों को विनम्रता और सच्चाई के साथ करना चाहिए, ताकि वे हमें उन्नति की ओर ले जाएं, न कि विनाश की ओर। जो कर्म केवल स्वयं के लिए किए जाते हैं वे सीमित लाभ देते हैं, लेकिन जो कर्म पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए किए जाते हैं वे अमर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए कर्म किए। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का दीर्घकालिक प्रभाव हो, तो हमें अपने कार्यों को व्यापक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। हर कर्म का परिणाम समय के अनुसार निर्धारित होता है। कई बार हम किसी कार्य को करते हैं और तुरंत उसका फल चाहते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समय के चक्र को समझ लेता है वह कभी हताश या अधीर नहीं होता। हर चीज अपने सही समय पर होती है, न उससे पहले न बाद में। इसलिए हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और समय के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे व्यक्तिगत कर्म केवल हमें ही प्रभावित करते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्य करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज में फैलती है, और जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर तक जाती है। यही कारण है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुधरता है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। जीवन और मृत्यु की तरह कर्म भी एक चक्र है जो कभी नहीं रुकता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव में जीता है और नए कर्म करता जाता है, जिससे यह चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कर्म ही उसके अस्तित्व की धुरी है, वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। वह अपने हर कार्य को सावधानी से करता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि हर छोटे बड़े कर्म का प्रभाव भविष्य में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है, वैसे ही कर्मों का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए न केवल परिश्रम की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें श्रद्धा और निष्ठा भी होनी चाहिए। बिना विश्वास और समर्पण के किया गया कर्म कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। जब अर्जुन युद्ध के लिए हतोत्साहित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म का महत्व समझाया और उसकी निष्ठा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति पूरे मन, आत्मा और समर्पण के साथ कार्य करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। श्री कृष्ण ने कर्म योग का जो उपदेश दिया, उसका मूल यही था कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह बंधनों में बंध जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वह मुक्त हो जाता है। भगवान ने स्वयं अपना संपूर्ण जीवन इसी सिद्धांत पर जिया। उन्होंने कभी किसी कार्य के लिए कोई स्वार्थ नहीं रखा, बल्कि सदा धर्म और सत्य के लिए कार्य किए। अक्सर लोग ध्यान, साधना और भक्ति को योग का सबसे बड़ा साधन मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि सच्चे कर्म से बड़ा कोई योग नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है तो वही सच्चा योगी होता है। केवल ध्यान और साधना करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में कर्मयोग को अपनाने से ही वास्तविक मुक्ति संभव है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि उनका भाग्य पहले से ही निर्धारित है और वे उसे बदल नहीं सकते।
लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह भाग्य को भी परिवर्तित कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ परिश्रम करता है तो वह अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है और अपनी नियति को भी बदल सकता है। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कर्मशील होते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। अगर किसी परिवार के पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी संतानें भी उस पुण्य का लाभ उठाती हैं। इसी प्रकार यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी संतानें भी उन पापों का फल भुगत सकती हैं। इसलिए हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुभ कर्म करने चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में यह सोचता है कि वह अपने कर्मों के फल से बच सकता है, वह अंततः विनाश को प्राप्त होता है। रावण, कंस, दुर्योधन, इन सभी ने यह सोचा था कि वे अपने गलत कार्यों के परिणाम से बच सकते हैं, लेकिन अंत में उनके ही कर्म उनके पतन का कारण बने। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का न्याय अपरिहार्य है और कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी ने गलत किया और उसे तुरंत दंड नहीं मिला तो शायद वह बच गया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का न्याय देर से हो सकता है लेकिन वह कभी टलता नहीं। समय चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बुराई के मार्ग पर चल रहा है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह इससे बच जाएगा, क्योंकि समय आने पर उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मनुष्य भले ही अपने कार्यों को भूल जाए, लेकिन ईश्वर कभी किसी के कर्मों को नहीं भूलते। हर छोटे बड़े कार्य का लेखा जोखा रखा जाता है और सही समय पर उसका फल दिया जाता है। इसलिए हमें अपने हर कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदैव हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है वह कभी भी अधर्म और अन्याय के मार्ग पर नहीं चलता। श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति को सच्चे कर्म का आधार माना है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है वही वास्तविक रूप से पुण्य अर्जित करता है। प्रेम, सेवा और परोपकार से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे तो हमें न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यही सच्चे कर्म का सार है। कई लोग यह सोचते हैं कि केवल मंदिर में पूजा करने या धार्मिक अनुष्ठान करने से वे भगवान के प्रिय बन सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सच्ची भक्ति वही है जो निष्काम कर्म के रूप में प्रकट होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में आध्यात्मिक बनता है। केवल मंत्रों का जाप करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने से ही सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी उसके जीवन में दिखता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज होता है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसका स्वभाव दूसरों के प्रति दयालु व विनम्र रहता है। अच्छे कर्मों से जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि स्वतः ही आने लगती है। दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके चेहरे पर तनाव, उनकी वाणी में कठोरता और उनके जीवन में असंतोष बना रहता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने कर्तव्य से विचलित हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने दायित्वों से भागना कभी भी उचित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह अंततः पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कर्मयोग का यही सबसे बड़ा संदेश है, बिना भय, संकोच और संशय के अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अच्छे कार्य का फल तुरंत नहीं पाते और कभी कभी बुरे कर्म करने वाले लोग भी सुखी प्रतीत होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कोई भी बीज आज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, बल्कि उसे बढ़ने, विकसित होने और सही समय पर फल देने में समय लगता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्मों का प्रभाव भी समय के अनुसार ही प्रकट होता है। यदि किसी को अपने अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं दिख रहा तो उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी न्याय करने में भूल नहीं करते।
कई बार हम अपने जीवन में किसी कार्य को इस डर से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हम किसी स्वार्थवश कुछ कार्य करने को बाध्य हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कर्म वही होते हैं जो न तो भय से प्रेरित हों और न ही लालच से। जब हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तभी वे कार्य वास्तविक अर्थों में फलदायी होते हैं। जीवन में जो भी कार्य करो, उसे निडर होकर और बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करो, यही कर्म का सबसे बड़ा संदेश है। कई लोग यह सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं और कुछ लोगों को कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह सब केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य से महान नहीं बनता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। एक राजा भी अपने कर्मों से राजा बनता है और एक विद्वान अपने ज्ञान अर्जन के कर्म से ही विद्वान बनता है। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए केवल भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कई बार जब हम जीवन में असफल होते हैं तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, कभी परिस्थितियों को, कभी भाग्य को, तो कभी अन्य लोगों को। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। यदि हमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करके सुधारना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना ही आत्मविकास की सबसे बड़ी सीढ़ी है। हमारी दुनिया में सफलता के लिए कई शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल वही सफलता टिकाऊ होती है जो ईमानदारी से प्राप्त की गई हो। जब कोई व्यक्ति सच्चाई और मेहनत से अपने कार्य को करता है तो उसे भले ही शुरुआत में कठिनाइयां आए, लेकिन अंततः वह एक मजबूत नींव तैयार कर लेता है जो जीवन भर बनी रहती है। इसलिए चाहे कोई भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करें। यही कर्मयोग की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि केवल स्वयं के लिए जीना एक सीमित जीवन है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारा जीवन असीम और दिव्य बन जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी की शिक्षा में योगदान देना, ये सभी ऐसे कर्म हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आनंद प्रदान करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा और त्याग करते हैं तो हमारा जीवन वास्तविक रूप से सार्थक बनता है। कई बार लोग केवल अपने कर्तव्यों को बोझ समझकर पूरा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम किसी भी कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करते हैं तो वही कर्म दिव्यता प्राप्त कर लेता है। माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, किसान अपनी फसल उगाता है और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। यदि ये सभी कार्य प्रेम और श्रद्धा से किए जाएं, तो वे न केवल सफल होते हैं, बल्कि उनमें आत्मा की संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसीलिए किसी भी कार्य को केवल कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए। कई लोग जीवन में दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं और इसी ईर्ष्या में वे अपने कर्मों से भटक जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में कर्मयोगी होता है, वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही लोभ के कारण गलत मार्ग अपनाता है। वह केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति स्वयं के सुधार पर ध्यान देता है और दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन स्वयं के भीतर की कमजोरियों को जीतना सबसे कठिन कार्य है। यदि हम अपने क्रोध, लालच, अहंकार और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पालें, तो हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं। यही आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का वास्तविक रहस्य है। कई लोग सफलता को केवल धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सच्ची सफलता आत्मा की शांति में है। यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसका मन अशांत है, तो वह कभी भी वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से संतुष्ट है, तो वह बिना किसी बाहरी साधन के भी सुखी रह सकता है। इसीलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य बाहरी उपलब्धियों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करना होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी असफलताओं और कठिनाइयों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हालात अनुकूल होते तो वे अधिक सफल हो सकते थे।
लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली कर्मयोगी वे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। अर्जुन के सामने भीषण युद्ध था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अंततः विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह यदि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में कई लोग अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। यदि हम अपने कार्य में लगे रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित होती है। कई लोग अपने जीवन में कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे मजबूर होते हैं, न कि इसलिए कि वे उस कार्य को करना चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने मनपसंद क्षेत्र में कर्म करते हैं तो हमें उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। एक कलाकार को चित्रकारी में, एक किसान को खेती में और एक शिक्षक को ज्ञान बांटने में संतोष मिलता है। यदि हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करें तो हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत कार्य करके भी सफल हो जाते हैं, जबकि अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। इस कारण कई लोग यह सोचने लगते हैं कि अधर्म का मार्ग ही सबसे सरल है, लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि बुरे कर्मों का प्रभाव भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन उनका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। एक बीज बोने के बाद उसे अंकुरित होने में समय लगता है, उसी तरह पाप और पुण्य दोनों का फल समय के अनुसार मिलता है। इसलिए कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वह अंततः विनाश का कारण बनता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा पाठ करने से होती है, लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति अपने कर्मों को शुद्ध, निस्वार्थ और ईमानदारी से करना है। जब हम बिना किसी लालच के पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हैं तो वही भगवान की सच्ची उपासना होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को ही पूजा समझकर करता है तो उसे न केवल भौतिक सफलता मिलती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अहंकार और स्वार्थ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। कई बार लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और सच्चे समर्पण के साथ कर्म करता है वही असली विजेता होता है। महाभारत में कर्ण महान योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म किया, जिससे वह विजय प्राप्त कर सका। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, न तो बहुत अधिक मोह और न ही बहुत अधिक त्याग, न तो अति भोग और न ही अति कठोरता। एक सच्चा कर्मयोगी वह होता है जो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों, इच्छाओं, परिवार, समाज और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। कई लोग यह सोचते हैं कि जन्म या परिवार से किसी व्यक्ति का मूल्य तय होता है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति, धर्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि से। जो व्यक्ति अपने कर्मों से समाज को बेहतर बनाता है, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सबसे महान होता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां साधारण परिवार में जन्मे लोग अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बने। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि सेवा और कर्म से आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा के रूप में देखता है वही वास्तविक ज्ञानी होता है। चाहे वह एक शिक्षक हो जो विद्यार्थियों को सिखा रहा हो या एक डॉक्टर हो जो मरीजों का इलाज कर रहा हो, यदि कोई अपने कार्य को सेवा समझकर करता है तो वही ज्ञान और सच्ची भक्ति का प्रतीक बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को करने से पहले ही भयभीत हो जाता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग यह सोचकर अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपने कर्मों से डरते रहेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। असली स्वतंत्रता वही है जब हम बिना किसी डर के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य को करते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो पहले से तय कर दी गई हो। यह हमारे विचारों और कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम अच्छे विचारों को अपनाएं और सही कर्म करें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचें और बुरे कर्म करें तो हमें उसका कष्टदायक परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हम अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें आज ही अपने विचारों और कर्मों को सुधारना होगा। कई लोग अपने कार्यों को बोझ समझकर करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और समर्पण से निभाता है। जब हम अपने कार्य को प्रेम और निष्ठा के साथ करते हैं तो वह कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि एक साधना बन जाता है। और जब कार्य साधना बन जाए तो असफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि हर संघर्ष हमें निखारने के लिए आता है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है तो वह और अधिक मजबूत बनता है। जीवन में आने वाली परेशानियां हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें और अधिक ऊंचा उठाने के लिए आती हैं। इसलिए किसी भी संघर्ष को असफलता न समझें बल्कि उसमें छिपे अवसर को पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्या और ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचनाएं इकट्ठा करना नहीं है बल्कि अपने भीतर की विनम्रता को बढ़ाना है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी होने के बावजूद अहंकारी बन जाता है तो वह सच्चे ज्ञान से दूर हो जाता है। असली ज्ञान वही है जो व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त कर दे और उसे संसार के प्रति करुणा और प्रेम से भर दे। श्री कृष्ण बताते हैं कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं होता बल्कि हमारे भीतर के शत्रु क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अहंकार से भी होता है। जो व्यक्ति इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा योद्धा होता है। महाभारत में अर्जुन ने कौरवों से युद्ध से पहले अपने भीतर के भय और मोह को हराया, तभी वह युद्ध में विजय प्राप्त कर सका। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि हम केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहें तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी प्राप्त करता है उसमें संतोष अनुभव करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इच्छाएं पूरी करने की दौड़ में खोने से बेहतर है कि हम संतोष और प्रसन्नता को अपने जीवन का आधार बनाएं। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा चिंता और भय में जीता है क्योंकि वह अपने लाभ के अलावा कुछ नहीं देखता। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य आनंद प्रकट होता है जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक महान होता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो न केवल हमारी सफलता सुनिश्चित होती है बल्कि हम मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह क्षणिक और परिवर्तनशील है। सुख दुख, सफलता असफलता, यश अपयश, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश दिया। वे यह सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम और शांति का मार्ग अपनाने की कोशिश की, लेकिन जब अधर्म हद से बढ़ गया तब उन्होंने युद्ध का मार्ग चुना। यह हमें सिखाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब अन्याय बहुत बढ़ जाए तो न्याय के लिए संघर्ष भी आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि महाभारत का युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। हर व्यक्ति के जीवन में एक युद्ध चलता रहता है, सपनों और संदेहों के बीच, इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच, आशाओं और आशंकाओं के बीच। जो व्यक्ति अपने मन के डर को जीतकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही असली योद्धा होता है। हम जीवन के इस युद्ध में तभी विजयी हो सकते हैं जब हम अपने भीतर के आलस्य, भय, मोह और क्रोध जैसे शत्रुओं को परास्त कर दें।
कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने, मंत्र जपने या उपवास करने से होती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करता है तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सच्चे मन से ज्ञान देता है, कोई किसान पूरी मेहनत से अपनी फसल उगाता है या कोई डॉक्टर निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज करता है, तो यह सब भी ईश्वर की भक्ति के समान ही पवित्र है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वह अंततः दुख का कारण बनता है, लेकिन जब हम अपने कार्य को केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए करते हैं तो वही सच्चा कर्मयोग बन जाता है। एक वृक्ष केवल अपने लिए नहीं उगता, वह छाया, फल और जीवनदायिनी हवा भी देता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने कर्मों से केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है वही सबसे महान होता है। बहुत से लोग एक बार असफल होने पर निराश हो जाते हैं और अपने प्रयासों को रोक देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है लेकिन फिर भी प्रयास करता रहता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी हमें बार बार गिरना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति हार मान लेता है वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने क्रोध, लोभ, मोह और भय पर काबू पा सकते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अर्जुन को भी युद्ध से पहले अपने मन के भय को जीतना पड़ा था और तभी वह एक महान योद्धा बन सका। हम अपने जीवन में कई चीजों से जुड़ जाते हैं, धन, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, और जब ये चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती तो हमें पीड़ा होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची शांति केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इन बाहरी चीजों से अधिक जुड़ाव नहीं रखता। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने प्रियजनों से प्रेम ना करें, बल्कि यह कि हम उन पर इतना निर्भर ना हो जाएं कि उनके बिना हमारी शांति भंग हो जाए। जीवन में कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी हमें प्रेम मिलता है तो कभी नफरत, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी स्थितियों में समान रहता है, ना अधिक उत्साहित होता है और ना अधिक निराश, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वह जानता है कि ये सब क्षणिक है, इसलिए वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन की शांति बनाए रखता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके परिणाम पर नहीं। अगर एक किसान पूरी मेहनत से बीज बोता है तो फसल कैसी होगी यह प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वह बीज ही न डाले तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें तो सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे देर से ही सही। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि उन्हें अधिक धन, उच्च पद या प्रसिद्धि मिल जाए तो वे खुश रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पवित्र बना रहता है। श्री कृष्ण अपने जीवन में प्रेम और करुणा के सबसे बड़े प्रतीक थे। उन्होंने दुर्योधन से युद्ध करने से पहले शांति का प्रस्ताव रखा, सुदामा जैसे गरीब मित्र को अपनाया और राधा के प्रति अपना दिव्य प्रेम दिखाया। वे सिखाते हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, यदि उसके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है तो वह अधूरा है। जो व्यक्ति प्रेम और दया को अपने जीवन का आधार बनाता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। इसी तरह अच्छे कर्म करने वाले को भी उसका उचित फल मिलता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों न हो। कर्म न्यायप्रिय होता है, वह राजा और रंक में भेदभाव नहीं करता। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण भी अधर्मियों का पक्ष नहीं ले सके, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक कार्य धर्म के अनुसार किया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से भागना चाहता था,
लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध से भागकर वह केवल पलायन कर सकता है, लेकिन अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, उसे अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन व्यक्ति का कर्म और उसका प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जीवन की किसी भी समस्या से घबराने की बजाय उसका सामना करना ही सच्चा कर्मयोग है। दुर्योधन में असीम शक्ति थी, लेकिन उसका पतन केवल एक चीज के कारण हुआ, उसका अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों का अपमान करता है और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। असली महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। अर्जुन महान योद्धा था, लेकिन उसकी सफलता का कारण उसका साहस और निष्ठा थे, न कि उसका अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, वह संसार में सबसे महान बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल ग्रंथों को पढ़ लेने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञान वही है जो व्यक्ति को यह समझने की शक्ति दे कि कौन सा कर्म धर्म संगत है और कौन सा नहीं। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है, वह अज्ञानता में डूबा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म के अनुसार करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब जीवन के अस्थायी पहलू हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति अपने दुख में टूटता नहीं और अपने सुख में अहंकार नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। स्थायी केवल एक ही चीज है, मनुष्य के कर्म। इसलिए हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि जीवन की अस्थायी घटनाओं पर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म का प्रभाव अटल है। यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, न राजा के साथ और न ही रंक के साथ। जो भी कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह संसार का अनिवार्य नियम है कि जो अच्छा करेगा, उसे अच्छा मिलेगा, और जो बुरा करेगा, उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। यदि कोई यह सोचता है कि वह अपने कर्मों से बच सकता है, तो वह भ्रम में है, क्योंकि कर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह समय आने पर अपना परिणाम अवश्य दिखाती हैं। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कि हमें बिना स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। जब हम अपने कर्म को किसी स्वार्थ या फल की लालसा से मुक्त होकर करते हैं, तो वही सच्चा कर्मयोग कहलाता है। महाभारत में अर्जुन को यही शिक्षा दी गई थी कि वह युद्ध सिर्फ अपने परिवार या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए करे। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी और निष्कपटता से करता है, तो उसे मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है और अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, तो उसका भाग्य भी उज्जवल होगा। लेकिन यदि कोई धोखाधड़ी करता है, दूसरों का अहित चाहता है और अधर्म का सहारा लेता है, तो उसका भाग्य भी उसे निराशा और कष्ट की ओर ले जाएगा। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर दिन लौट आता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो चीज स्थायी है, वह हमारे कर्म है। यदि हम अपने कर्म को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि सुख दुख की अस्थायी परिस्थितियों पर। जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसका पतन निश्चित है। महाभारत में दुर्योधन और रावण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दुर्योधन का अहंकार ही था जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। वहीं श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकार से नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण की भावना से करता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। दुनिया में दो चीजें हैं जो मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, लोभ और भय। लोभ हमें अधर्म की ओर खींचता है और भय हमें कर्तव्य से दूर करता है। अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो न लोभ में फंसता है और न भय से घबराता है। जब हम निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है कि कर्म करो,
लेकिन फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कार्य करता है तो वह अधिक समर्पित और प्रभावशाली बनता है। परीक्षा देने वाला छात्र अगर अंकों की चिंता में ही उलझा रहेगा तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन यदि वह पूरे मन से अध्ययन करेगा तो अच्छे अंक अपने आप ही मिलेंगे। इसी तरह हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि परोपकार और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देते हैं। सुदामा इसका उदाहरण है। उन्होंने श्री कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं रखी, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन संपत्ति प्रदान की। यह दर्शाता है कि जब हम सच्चे मन से किसी की भलाई करते हैं तो हमारा भला भी अवश्य होता है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने से नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना भी एक महान यज्ञ है। जब हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन ने जब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर धर्म युद्ध किया तब वह सच्चा कर्मयोगी बना। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अपने हर कार्य में प्रेम और दया का समावेश किया, चाहे वह सुदामा के साथ उनका मित्रता का रिश्ता हो, चाहे रुक्मिणी और राधा के प्रति उनका प्रेम हो, या द्रौपदी की सहायता का उनका संकल्प हो। हर जगह उन्होंने प्रेम और करुणा को प्राथमिकता दी। अगर हमारे कर्मों में प्रेम, दया और करुणा का भाव होगा तो वे न केवल हमें सफलता दिलाएंगे बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म एक अटल सत्य है। यह किसी के प्रति न स्नेह रखता है और न ही द्वेष। यह केवल व्यक्ति के कार्यों का हिसाब रखता है। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्म का न्याय सबसे समान होता है। यदि कोई सज्जनता और परिश्रम से अपने जीवन को संवारता है तो उसका जीवन सुखमय बनता है, लेकिन जो व्यक्ति अधर्म और पाप के मार्ग पर चलता है उसे अपने ही कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। महाभारत के पात्रों में दुर्योधन और कर्ण इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के कारण अपना सर्वनाश कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों में हमेशा सत्य और धर्म को प्राथमिकता दें। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही विस्तार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची मेहनत करता है, ईमानदारी से कार्य करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही अपने भाग्य को संवार सकता है। भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि मेहनत करने से ही परिवर्तन आता है। जैसे एक बीज सही देखभाल और मेहनत से विशाल वृक्ष बन सकता है, वैसे ही व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। यदि हम केवल परिणाम की चिंता में ही उलझे रहेंगे तो हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। परीक्षा देने वाला छात्र यदि केवल अंकों की चिंता करेगा तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन यदि वह पूरे मन से अध्ययन करेगा तो अच्छे अंक अपने आप ही आ जाएंगे। इसी तरह हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। महाभारत में दुर्योधन और रावण दोनों ने अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त किया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल विनम्रता में होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकार से नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की भावना से करता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। जैसे समुद्र अपनी विशालता के बावजूद सबसे नीचे रहता है, वैसे ही महानता विनम्रता में निहित होती है। लोभ व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है, जबकि भय उसे कर्तव्य से दूर करता है। अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो न लोभ में फंसता है और न भय से घबराता है। यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्य को निडर होकर पूरा करना होगा। जो व्यक्ति लोभ और भय को छोड़कर निष्पक्ष भाव से कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर दिन लौट आता है,
वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो चीज स्थायी है वह हमारे कर्म है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि सुख दुख की अस्थायी परिस्थितियों पर। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि परोपकार और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें अवश्य मिलता है। महाभारत में विदुर और सुदामा इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता की और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपार सम्मान और प्रेम दिया। यदि हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को धन्य बना देंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में सदैव प्रेम और करुणा को प्राथमिकता दी। चाहे वह गोकुल के ग्वाल बालों के साथ उनका स्नेह हो, चाहे सुदामा के प्रति उनकी मित्रता हो, चाहे द्रौपदी की सहायता का उनका संकल्प हो, हर जगह उन्होंने प्रेम और करुणा को महत्व दिया। यदि हमारे कर्मों में प्रेम, दया और करुणा का समावेश होगा तो वे न केवल हमें सफलता दिलाएंगे बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करेंगे। लोग सफलता को केवल भौतिक उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो आत्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करे। यदि कोई व्यक्ति अपार धन दौलत कमाता है लेकिन उसका मन अशांत रहता है तो वह सच्चा सफल नहीं है। सच्ची सफलता वही होती है जब व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट हो और उसे अपने जीवन में कोई पछतावा न हो। इसलिए हमें केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि आत्मिक शांति को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने से नहीं होता बल्कि अपने जीवन में स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना भी एक महान यज्ञ है। जब हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन ने जब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर धर्म युद्ध किया तब वह सच्चा कर्मयोगी बना। हमें भी अपने जीवन में सेवा, परोपकार और निष्काम कर्म को अपनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल उसी क्षण तक सीमित नहीं रहता जब वह किया जाता है, बल्कि उसकी लहरें दूर तक फैलती हैं और जीवन के विभिन्न मोड़ों पर हमें उनके परिणाम देखने को मिलते हैं। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में संशय में पड़ गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका कर्तव्य केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे समाज और धर्म से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें तो वे न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उदाहरण स्थापित करेंगे। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो कर्म अहंकार से मुक्त होता है वही सच्चा कर्म होता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को दूसरों के कल्याण के लिए करता है और उसमें स्वार्थ का अंश नहीं होता तब वह सच्चा कर्मयोगी बनता है। अर्जुन ने जब अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भय को त्याग कर केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया तब उन्होंने कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सेवा भाव अपनाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। इस स्थिति में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करता है उसे उसका उचित फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है वैसे ही हर अच्छे कर्म का फल भी समय के साथ प्राप्त होता है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना हताश हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य को बोझ समझकर करता है वह कभी उसमें उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई व्यक्ति आनंद और प्रेम के साथ कार्य करता है तो वह उसमें न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि उसे करने की प्रक्रिया में भी सुख अनुभव करता है। श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी बजाते थे और अपने कार्यों में आनंद पाते थे। यदि हम अपने कार्यों को खुशी के साथ करेंगे तो वे अधिक प्रभावशाली और सफल होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोह और माया मनुष्य को अपने कर्तव्य से भटका सकते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपने सच्चे कर्तव्य को भूल जाते हैं। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध के पहले मोह में पड़ गए और सोचने लगे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सच्चा कर्म वह होता है जो धर्म और सत्य के आधार पर किया जाए, न कि भावनात्मक मोह में पड़कर।
भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी जीत बाहरी शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार ऐसे शत्रु हैं जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह वास्तव में महान बन जाता है। अर्जुन को भी यही शिक्षा दी गई थी कि युद्ध से पहले उन्हें अपने मन के भय और भ्रम को हराना होगा, तभी वे एक सच्चे योद्धा बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर सत्य और न्याय की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने महाभारत में भी धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। यदि व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य को अपनाता है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसका जीवन सार्थक बनता है। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा दीर्घकालिक रूप से विजयी होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम और करुणा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत किया, मित्र सुदामा के साथ अपार स्नेह दिखाया और द्रौपदी की रक्षा कर यह सिद्ध किया कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होना चाहिए। यदि हमारे कर्मों में प्रेम और करुणा होगी तो वे न केवल हमें महान बनाएंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो वह भी एक महान यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया कि जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। अर्जुन ने जब अपने परिवार और व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर धर्मयुद्ध में भाग लिया तभी वे सच्चे कर्मयोगी बने। आज के समय में लोग सफलता को केवल धन, शक्ति और प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करे। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति कमाता है लेकिन उसका मन अशांत रहता है तो वह सच्चा सफल नहीं है। सच्ची सफलता वही होती है जब व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट हो और उसे अपने जीवन में कोई पछतावा न हो। इसलिए हमें केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि अपनी आत्मा की शांति को भी महत्व देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि यह संसार एक रणभूमि है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों से लड़ाई लड़नी होती है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन को अपने डर, मोह और शंकाओं को हराकर धर्म युद्ध लड़ना पड़ा, वैसे ही हमें अपने जीवन में निराशा, आलस्य और नकारात्मकता को हराकर आगे बढ़ना होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की इस युद्ध भूमि में साहस और कर्तव्य परायणता से डटा रहता है वही वास्तविक योद्धा होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ किए बिना भी सफल हो सकता है तो वह स्वयं को भ्रमित कर रहा है। बीज तभी वृक्ष बनता है जब उसे सही देखभाल और पोषण मिलता है। उसी प्रकार यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए, न कि केवल भाग्य के सहारे रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो निष्काम कर्म के रूप में किया जाए। यदि हम किसी कार्य को केवल स्वार्थ के लिए करते हैं तो वह सच्चा कर्म नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना फल की चिंता किए। जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम कर्म को अपनाता है वह जीवन में वास्तविक शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब कोई व्यक्ति मोह और माया में फंस जाता है तो वह अपने सच्चे कर्तव्य से दूर हो जाता है। अर्जुन ने जब अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से पीछे हटने की सोची तो श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में भावनात्मक मोह में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो हम सफलता से दूर हो जाते हैं। इसलिए कर्म करते समय मोह और माया से मुक्त रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार को देखा और उसे चेतावनी दी कि अहंकार व्यक्ति को अंततः विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन को अपनी शक्ति और अधिकार पर इतना अहंकार था कि उसने धर्म और सत्य की अवहेलना की और अंततः वह अपनी जिद के कारण नष्ट हो गया। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने हमेशा विनम्रता और सेवा को प्राथमिकता दी।
उन्होंने स्वयं सारथी बनकर अर्जुन की सहायता की, यह दिखाने के लिए कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में है, न कि अहंकार में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता हमारे मन के विचार हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। जो व्यक्ति केवल सफलता की चिंता में रहता है वह कभी सच्चे मन से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपने कर्म करता है वह किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होता। यदि हम अपने कार्य को एक साधना की तरह देखें तो असफलता भी हमें सीख देती है और सफलता हमें संतोष देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध और लोभ व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति लालच में फंस जाता है तो वह अपने नैतिक मूल्यों से भटक जाता है। महाभारत में हमने देखा कि लोभ के कारण ही शकुनी और दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग चुना और अंततः उनका विनाश हो गया। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें क्रोध और लोभ से बचकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य और समर्पण के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि वह धैर्यपूर्वक देखभाल करता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने कार्यों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों को करता है वह जीवन में सच्ची उपलब्धियों को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसे स्वयं भगवान सहायता देते हैं। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने आए तो उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर चावल थे, लेकिन उनका प्रेम और निस्वार्थता देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन संपत्ति से नवाज दिया। यही शिक्षा हमें जीवन में अपनानी चाहिए। यदि हम निष्काम भाव से दूसरों की मदद करेंगे तो हमें भी अपार आशीर्वाद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भौतिक सुखों और संपत्ति को सफलता का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अमीर है लेकिन मानसिक रूप से अशांत है तो वह सफल नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट हो, उसका मन शांत हो और उसे अपने जीवन में कोई पछतावा न हो। यदि हम केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागेंगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए कि वे हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करें। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल सोचकर नहीं बल्कि उसकी नीयत के आधार पर कार्य करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे तो श्री कृष्ण ने समझाया कि उनका कर्म धर्म की रक्षा करना है, न कि अपने परिजनों के प्रति मोह दिखाना। यदि हमारी नीयत सही है तो परिणाम स्वयं ही श्रेष्ठ होंगे। व्यक्ति